दो टूक की शुरुआत करते हैं। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने बीजेपी, आरएसएस समेत हिंदू संगठनों पर निशाना साधा है। मौलाना ने कहा कि बीजेपी, संघ और वीएचपी जैसे संगठन देश का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद का जो हिंदुत्व है वो हिंदुओं को बदनाम करने वाला है। सरकार के खिलाफ जो है उसे ये लोग हिंदू मानने को तैयार नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में असल हिंदुस्तानी को उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है। बाहर से आए लोग मलाई खा रहे हैं। सवाल यह है कि जैसे धर्मांतरण के नेक्सस के खुलासे होने लगे हैं, यूपी सरकार की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है, वहीं बयानबाजी का दौर भी जारी है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। तौकीर रजा को यह ध्यान देना चाहिए कि हमेशा सनातन के विषयों पर सवाल उठाते हैं, कांवड़ियों पर सवाल उठाते हैं। कभी वो इस्लाम के बारे में जो लोग बोलते हैं उस पर सवाल नहीं उठाते, कभी वो धर्मांतरण पे सवाल नहीं उठाते, कभी जो ऐसी घटनाएं होती हैं जो उनके धर्म से जुड़ी होती है उस पर सवाल नहीं उठाते। मुझे लगता है सनातन विरोधी जो हैं वो इस तरह सनातन की पैरोकारी करते हैं जैसे लगता है कि सनातन का विषय उन्हीं का है। जिस तरह वो कहते हैं केवल आरएसएस ही एक और भारतीय जनता पार्टी हिंदू के, तो ये भी तो बताएं कि आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुओं का चेहरा है तो मुसलमानों का चेहरा कौन सी पार्टी है? बात बहुत स्पष्ट है, सनातन को बदनाम करने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। सनातन आदि से था, अनंत तक रहेगा। मैं मौलाना साहब से इतना कहूंगा कि इस तरह के बयान न दें। इस देश में सबको अपना धर्म मानने का अधिकार है, हिंदुओं को भी है। अगर उन्हें कुछ कमी लगेगी तो वो उस पर टिप्पणी करेंगे। तौकीर रजा जो हैं ये किसी न इस्लाम के धार्मिक है न सनातन, ये किसी तरह के धार्मिक व्यक्ति है भी नहीं। ये अपने को पहले समझें कि आप क्या हैं, ये स्वयं अपने को समझने का प्रयास करें और अपने दिल में खोजें कि हम क्या हैं, तब ये सनातन के विषय की बात करें। हमारा सनातन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि हम ये आरएसएस खराब है या कोई चीज़ है। सब देश की, समाज की सेवा के लिए जितनी संस्थाएं हैं, देश समाज के लिए बने संस्थाएं बनाई जाती हैं और सेवा कर भी रहे हैं। और ऐसे में बड़े सवाल, हिंदुत्व है बहाना, बीजेपी संघ पर भड़के मौलाना। 14 के बाद के हिंदुत्व से खतरा, क्या है मौलाना का पैतरा? धर्मांतरण पर कार्रवाई, मौलाना ने नाराजगी जताई। मुस्लिमों को किसने किया टारगेट? तौकीर क्या करना चाहते हैं? इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। प्रशांत कुमार जी, प्रवक्ता बीजेपी, राहुल यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता, डॉक्टर एच.एस. रावत जी, हिंदू धर्मगुरु, हाजी नाजिम खान, मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। नाजिम खान साहब, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं। तौकीर रजा जो कह रहे हैं सही है क्या? हाँ, देखिए, तौकीर रजा साहब ने जो बयान दिया है, तो देखिए उनका जो बयान है अब वो कहीं ना कहीं तो सही है कि उन्हें लगता है कि हाँ 2014 से लेकर 2025 तक मुल्क के अंदर के हालात क्या है, तो तौकीर रजा साहब के बयान कुछ ना कुछ मैच खाते हैं। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, तौकीर रजा साहब का तो बयान आप पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तौकीर रजा साहब ने ऐसा कहा, लेकिन जो लोग ये कहते थे कि भाई पैगंबर इस्लाम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले महंत रामगिरी जो बोलते थे, उनका बचाव करने के लिए एक महाराष्ट्र के विधायक आ जाते थे और ये कहते थे कि महंत रामगिरी को अगर किसी ने हाथ में लगाया तो मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। राजपूत जी, तो ये क्या है? और यहाँ पर जिस तरीके की बात यहाँ पर अगर कही जा रही है तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ कहीं ना कहीं मुसलमानों को निशाने पर रखा जा। और मौलाना तौकीर रजा साहब का बयान है, तो इस बयान पर देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार है, वो जांच पड़ताल करके वो इस तरीके का बयान क्यों आ रहा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे बयानों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ जो आजकल चल रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसे बयान, और ये तब हुआ है नाजिम खान साहब कि आरएसएस और इसके अलावा और भी हिंदूवादी संगठन है, उसे लेकर भी उन्होंने टिप्पणी कर दी कि उनकी वजह से और भी माहौल खराब हो रहा है। हाँ, देखिए, मौलाना तौकीर रजा साहब ने जो आरएसएस की बात करी है या और हिंदू संगठनों की बात करी है, तो देखिए ये बयान की पुष्टि और जवाब देने का दायित्व है मौलाना तौकीर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते, मैं ये जानना चाहता हूं। हाँ, देखिए, कुछ हिंदू संगठन है, देखिए आरएसएस तो
सब जानते हैं कि भारत के अंदर आरएसएस का क्या रोल है। और देखिए कुछ हिंदू संगठन है आजकल के इस्लामी फोबिया के नाम पर क्या माहौल पैदा कर रहे हैं, किसी भी जगह किसी के साथ भी मारपीट कर देते हैं और उनसे धार्मिक नारे भी लगवा देते हैं। और इसके साथ साथ एक नया ट्रेंड और चल रहा है, आजकल मुस्लिम बहन बेटियों को बहला फुसलाने की भी बातें चल रही है और कहा जा रहा है कि देखिए इस्लाम के अंदर हलाला है, इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन ठीक है, मैं समझ गया। नियोग की बात तक नहीं करते, लेकिन मुस्लिम नहीं, आप उसमें क्लियर करते चले ना सर। आप नियोग की बात कर रहे हैं, नियोग में महिला की मंजूरी जरूरी है, ये भी क्लियर करते चलिए। कम से कम ऐसी बातें ना हो कि जिससे लोग ये समझे कि इसमें कुछ गड़बड़ है। नियोग में महिला की मंजूरी बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब क्या होता है सर इसका? चलिए कोई नहीं, मतलब मैं तो नियोग की बात होती है तो नियोग का भी तो मतलब पता होना चाहिए। नियोग का बिना औरत की मंजूरी से आप नहीं हो सकता है उसमें। नियोग में ये है प्रावधान, और नियोग में भी अपने वंश वृद्धि के लिए आप कर सकते हैं। नियोग में ये भी है, ये क्लियर उसमें हो, बिना महिला के सहमति से नहीं। ठीक है डॉक्टर एच.एस. रावत जी, भाई आप लोगों की वजह से तो माहौल खराब हो गया देश का, और 14 के बाद से, और ये कौन सा हिंदुत्व है? 14 से पहले वाला हिंदुत्व अच्छा था? देखिए राहुल जी, जाहलियत की कोई सीमा तो होती नहीं है। ये वही तौकीर रजा हैं जिन्होंने ये कहा था कि मैं हिंदू 23 लड़कियों को सरेआम 26 जनवरी के दिन मैं धर्मांतरण कराऊंगा, और उससे काफी डिबेट हुई थी, खूब हुअल्लड़ मचाता। ये वही तौकीर रजा है। आरएसएस की बुराई कर रहे हैं। जब केरल के अंदर बाढ़ आई थी, मुसलमान त्राय त्राय कर रहा था, वहां पर इनकी मस्जिदें डूब गई थी, टूट गई थी, वहीं आरएसएस ने इनकी मदद की थी और मंदिरों में जगह दी थी नमाज अदा करने के लिए। ये वही तौकीर रजा है जिसको समझ नहीं आती। इस तौकीर रजा की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इसको ये नहीं पता जम्मू कश्मीर के अंदर जब बाढ़ आई थी तो वहीं पर वही निक्करधारी आरएसएस वाले इन्हीं जाहिलों को, जिहादियों को, इनको सबसे ज्यादा जो कंबल बांटे, सबसे ज्यादा पैकेट बांटे, बिस्कुट, चाय, दूध इन लोगों को दिया, यानी इन नागों को वहां पर दूध पिलाया गया। ये वही तौकीर रजा है। और उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं हाजी नाजिम साहब, जो उनको कह रहे हैं कि मैं उनको सपोर्ट करता हूं, इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे जहरीले नागों के लिए जगह कहाँ है? जब बुरा हाल हुआ था लखनऊ के अंदर, लखनऊ की 2 मंदिरों के अंदर नमाज अदा कराई गई। यानी हिंदू इतना दिल का खुला है। और इस तौकीर रजा को ये नहीं पता जब गुजरात के अंदर जब वहां पर भूकंप आया था तो सबसे ज्यादा आरएसएस का आदमी वहां था, जो वहां पर उन्होंने भर के ट्रक भेजे गए थे। जब भी कहीं किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा होती है, उनका देखिए आरोप भी है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आते हैं नाजिम खान साहब, और भी मेहमान हैं। एच.एस. रावत जी, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है 14 के बाद। वो हिंदू को टारगेट कर रहे हैं। उनको शर्म नहीं आती? सेना के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। 9000 जो जिहादी थे उन्होंने सेना के ऊपर पत्थर फेंके थे, उस समय तौकीर रजा ने नहीं बोला। और जब पार्लियामेंट के ऊपर हंगामा हुआ था, पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ था, उस समय तौकीर रजा ने एक बार नहीं बोला कि ये कौन लोग हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इनकी मानसिकता विकृत हो गई है। इनको अपने देश से कोई लगाव नहीं है। इनके सांसद तक पार्लियामेंट में जय फलस्तीन बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को? राहुल यादव जी, आपकी पार्टी किस तरीके से देख रही है? देखिए, आरएसएस जो है ये हिंदुत्व को, अगर हिंदुत्व की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी की मददगार है, तो हम तो यही आशा करेंगे कि हिंदुओं के जोड़ने में थोड़ी मदद करे, जिसमें ये असफल रही 2014 के बाद। और बड़ा दुख होता है, अभी हाल ही में बयान आया आरएसएस की तरफ से कि संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द इसको हटाया जाए, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इनको संविधान विरोधी चरित्र भी समय समय पर उजागर होता है। भारतीय जनता पार्टी जब सांप्रदायिक प्रयोगशाला में कुछ नए फार्मूले इजाद करती है तो आरएसएस उसका समर्थन करती है। तो पूरे लिहाज से अगर देखें तो अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो प्रमुख हैं, उनकी बात आरएसएस के लोगों को माननी चाहिए। वो ये कहते हैं कि भाई जगह जगह मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो, आपसी एकता की बात करते हैं, हिंदुओं के बीच में जो भेदभाव रूपी समाज का जो स्वरूप है उसको बदलने की बात करते हैं। तो आरएसएस का जो चरित्र है ये अपने आप में मुझे लगता है कि सही रूप से, जो थोड़ा अभी कंफ्यूजिंग है, सही रूप से आना चाहिए। और आरएसएस चाहती क्या है? आरएसएस का अगर कोई प्रवक्ता बैठा हो तो मुझे बताए कि आरएसएस दरअसल चाहती क्या है। क्या वो ये मानती है कि हिंदू एकजुट है
हिंदुओं के लिए कुछ काम किया है। आज आप देखें तो हिंदुओं में जो जाति व्यवस्था है, हिंदुओं के अंदर जो पुरानी रूढ़ियां हैं, जो परंपरागत जो उसके कुप्रथाएं हैं, उनको खत्म करने के लिए क्या काम किया? भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाती है आरएसएस, सिर्फ उसका यही चरित्र है। और आरएसएस अभी अपने, मुझे लगता है कि पूरे देश में वो विश्वसनीयता हासिल नहीं कर पाई है जो हिंदुओं के लिए हितकर हो। दूसरी बात मैं बताऊंगा कि अभी एसआईआर चल, पूरे देश में पूरी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर इसका विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं वो संसद में आके इसका जवाब नहीं दे रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मस्जिद में जाकर के बैठ गए, तो उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो लोग नहीं सर, अब बीजेपी वाले कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई मौलानाओं का उस पर तो बयान भी आया है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। मौलाना तो बीजेपी के मकड़ जाल में फंस गए हैं ना, फंस गए, ठीक। वो तो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन तौकीर रजा जैसे कह रहे हैं कि वो मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। इस देश में जो हिंदुस्तानी है उसे हिस्सा नहीं मिल रहा है, बाहर से आए लोगों को हिस्सा मिल रहा है। भाई ऐसा है कि ये तो अभी मैं बता रहा हूं ना आपको, देखिए पहलगाम की घटना, ऑपरेशन सिंदूर, ये सब और एसआईआर, इन मुद्दों से बचने के लिए मुद्दे को कैसे भटकाएं, तो तौकीर रजा जैसे लोग आ जाते हैं, कोई ऐसे बयान। ठीक है प्रशांत उमराव जी, तौकीर रजा आप लोगों के लिए बैटिंग कर रहे हैं क्या? ये लोग पहले भी चाहे विपक्ष से ही जुड़े हुए लोग हैं, आम आदमी पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं, और जो इनका इंडिया अलायंस का पार्ट है उन्हीं के ये लोग हैं। और इन्हीं मौलवियों के चरणों में जाके तो अखिलेश यादव जाके वहां मस्जिद में बैठते हैं, हम लोग तो जाके नहीं बैठते हैं। और जितने भी ये मौलवी हैं इस तरह के लोग कभी लव जिहाद पर, कभी आतंकवाद पर फतवा जारी नहीं करते। आज इतने प्रतिदिन लव जिहाद के केसेस जाते हैं, क्या कभी देवबंद से या बरेली से क्या कभी फतवा जारी होता है कि ये लव जिहाद गलत, इस तरह नाम बदलकर, नाम छुपा कर काम नहीं करना चाहिए। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, इनको कह रहे हैं कि वहां मस्जिद चले गए, क्या समस्या हुई? अगर कोई मुसलमान मस्जिद जाए कोई समस्या नहीं, अखिलेश यादव जी पूरी मंदिर में कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर कोई हिंदू मस्जिद में जाएगा, कोई राजनेता जाएगा, तो उसको सवाल तो उठेंगे ना कि आप राजनीति करने गए, कि किस लिए गए वहां पे मस्जिद में बैठक करने, अपने सांसदों के पास गए। और सवाल तो मौलवी ने उठा दिए कि डिम्पल यादव जी का जो ड्रेसअप था वो अनुकूल नहीं था। मस्जिदों में जो है महिलाओं का प्रवेश भी निषेध है, उनको नहीं जा सकती है कोई, ये हम थोड़ा कह रहे हैं, मौलाना सवाल उठा रहे हैं। ये सब चीजों का जवाब देना पड़ेगा। और कोई 14 के पहले का हिंदू थे, 14 के बाद का हिंदू तो नहीं है। ये अवश्य बात है कि जागरूकता लोगों में आई है अपने अधिकारों को लेकर के, और जो काम पहले हो रहे थे, छांगुर बाबा जैसे लोग, सिद्दीकी जैसे लोग, अब्दुल सिद्दीकी जो पुलिस में इंस्पेक्टर होते हुए लव जिहाद को, धर्मांतरण के खर्च को बढ़ा रहे थे, उन सब लोगों की कार्रवाइयां आज सामने आ रही, सरकार कार्रवाई कर रही है। वो विक्टिम की लड़कियां भी थी, वो सामने आ रही। इतना बड़े स्तर पर षड्यंत्र चल रहा है और उसको लोग छिपाने के लिए उसको हल्का करने का प्रयास कर रहे हैं। आज कौन लोग हैं, क्या मुसलमान नहीं जो गलत तरीके से धर्मांतरण कर रहे हैं? वहां पे भोपाल में, इंदौर में सब गिरोह पकड़ा जा रहा है, भाजपा सरकार इसलिए पकड़ा जा रहा है। क्या बंगाल में कभी कोई इस तरह की चीज क्यों नहीं पकड़ी जाती? तेलंगाना में क्यों नहीं पकड़ी जाती? यहाँ जब भाजपा सरकार, वहीं से सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन ये षड्यंत्र पूरे देश में चल रहा है। हिंदू लड़कियों को ट्रैक करो, लोगों को धर्मांतरण करो, गरीब लोगों को उनको लालच दे करके धर्मांतरण करो, उनको ब्लैकमेल करके धर्मांतरण करो। नहीं, नाजिम साहब से ये सवाल मैं जरूर लूंगा, लेकिन एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि देश में जानबूझकर माहौल खराब किया जा रहा है। आज ये देखिए राहुल जी, हमारा कोई ऐसा त्योहार नहीं, चाहे रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, चाहे दशहरा हो, दीपावली, कोई ऐसा त्योहार नहीं, कोई ऐसी हमारी शोभा यात्रा नहीं है जिसमें मुसलमान पत्थरबाजी न करना हो, न करता हो। अभी कांवड़ यात्रा में मुजफ्फरनगर और फिरोजाबाद में कई मुसलमान पकड़े गए हैं जो नाम बदल करके हिंदू ड्रेस में वहां पे उपद्रव करने का प्रयास कर रहे हैं। आप अभी इनका रोजा हुआ है, ईद मनी, बकरीद मनी, आप मुझे बताइए कि किसी हिंदू ने कहीं डिस्टर्ब किया हो? मुहर्रम का इनका त्योहार है, तलवार लेके सड़कों पर उतरते हैं, क्या कभी किसी हिंदू ने पत्थरबाजी की? तो माहौल कौन खराब कर रहा है? ये तो तथ्य है। कोई ऐसा त्योहार नहीं जिसपे ये लोग डिस्टर्ब न करते हो। इनके इतने लोग पवित्र हज यात्रा पे जाते हैं, क्या कभी किसी हिंदू ने कंकड़ पत्थर फेंका? सब लोग बड़ा शांति से जाते हैं, शांति से आते हैं, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। सारी फोर्स हिंदू त्योहार पे लगानी पड़ती। अभी अमरनाथ यात्रा हो रही है, वहां 25,000 से अधिक सुरक्षा बलों को लगाना पड़ा है। क्या कभी हज यात्रा पे, ईद की नमाज पे कभी सुरक्षा बलों को लगाना पड़ता है? यही यहाँ पे प्रश्न है कि अजमेर शरीफ पे, वहां पे हाजी अली की दरगाह में कभी क्या सुरक्षा को लगाना पड़ता है क्या? ये सारी सुरक्षा की, और अमरनाथ यात्रा में, वैष्णो देवी में। नाजिम साहब, सवाल वाजिब है। नहीं, नाजिम साहब से पूछ लेता हूं, सवाल तो वाजिब है आपका भी। नाजिम साहब, आप लोग कह रहे हैं कि देश का माहौल जानबूझकर बिगाड़ा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये बयान तब आया है जब छांगुर जैसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है। आगरा से भी केसेस सामने आए हैं, कई और जगह से केसेस सामने आए हैं। तेकावरण लाने के लिए उसके बीच इन मुद्दों को उठाया जा रहा है।
हाँ राहुल जी, देखिए अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था। देखिए भाजपा के प्रवक्ता ने किस तरीके से उन्होंने कह दिया, उन्होंने ये कह दिया कि हाँ देखिए यहाँ पे कांवड़ यात्रा में किस तरीके से कुछ उपद्रवी आए, उन्होंने कांवड़ यात्रा को खंडित करने की कोशिश करी या नाम बदल कर आए, तो इन्होंने इस तरीके का एक इस्लामी फोबिया पेश करने की कोशिश करी गई। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बता दीजिए हिंदू भाई के कांवड़ यात्रा निकले थे, हम लोगों ने तो बड़ा सहयोग करा था, लेकिन वो कौन लोग थे जो कांवड़ यात्रा के दौरान हमारे हिंदू भाइयों की कांवड़ यात्रा के बीच में कार तोड़ रहे थे, स्कूटी तोड़ रहे थे, लड़की के साथ मारपीट कर रहे थे, स्कूल की बसों को तोड़ रहे थे, और तो और जो वर्दी धारक थे उनके साथ भी बदसलूकी करे, वो कौन लोग थे? उनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। जांच पड़ताल होने के बाद उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। और दूसरी बात है कि मस्जिद का मसला आया था, इन्होंने कहा कि देखिए डिंपल जी भी, अखिलेश जी भी मस्जिद के अंदर बैठे। देखिए मस्जिद अल्लाह का घर है भैया, देखिए अल्लाह के घर में आइए, इबादत कीजिए, अल्लाह का नाम लीजिए और बातचीत कीजिए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये फतवे की बात, तो मैं ये कहना चाहता हूँ राहुल जी, मुल्क संविधान पे चलता है, फतवों से नहीं चलता। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने कहा कि देखिए अमरनाथ की यात्रा चल रही है, वहां 25,000 आर्मी लगी हुई है और हज यात्रा पे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। देखिए हज यात्रा जो बड़ी शांतिपूर्वक होती है और यहाँ शासन में प्रशासन की निगरानी में होती है, और वहीं अमरनाथ की यात्रा जो आप ये करें, भाई हम लोग तो बड़ा सहयोग करते हैं, हम तो चाहते हैं कि हिंदू भाई की आस्था जो है पूरी संपूर्ण तरीके से नहीं, उनका कहना है कि हमारे त्योहारों पर ही क्यों इतनी फोर्स को तैनात किया जाता है, आप लोगों के त्योहार पर तो कुछ नहीं, शांति के साथ निपट जाता है। तो डर उनको हिंदू के त्योहारों को लेकर मतलब ये डर क्यों रहता है, किससे डर रहता है? हाँ ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि डर किससे रहता है। देखिए सो कॉल्ड वालों से रहता है। वो ये सो कॉल्ड वही है जो मस्जिदों के सामने जाकर जब एक धार्मिक नारे के साथ लगाकर और किस तरीके से डीजे बजाते हैं और वहां पर किस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं उसी धार्मिक यात्रा में। धार्मिक यात्रा अच्छी है, लेकिन सो कॉल्ड कुछ लोग जो है वो आके उस धार्मिक यात्रा में विधान डालते हैं। विधान डालने के बाद मस्जिदों पे किस तरीके का माहौल, इशारा एस रावत जी आपकी तरफ है, तो ये भी है। हाँ तलवार लहराते हैं। और ये बता दीजिए ये सब क्या है, यानी मस्जिदों को आप निशाने पर रख रहे, मुसलमानों को आप निशाने पर रख रहे, जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जो इस दुनिया के जमीन के अंदर दफन है भारत की जमीन पे, वो भी आप लोगों के निशाने पे। भाई ये क्या है, कब तक ये इस्लामोफोबिया यार? मैं जवाब देना चाहूंगा। ठीक, बंद कर दीजिए। नाजिम खान साहब इन्होंने बड़ी साफ गोई के साथ में अपनी बात रख दी। इन्होंने ये नहीं बताया कि जब ताजिया निकलता है तो तलवारें कौन लहराता है, हिंदुओं के घरों पे पत्थर कौन फेंकता है। अगर कोई मस्जिद आ जाए, आप झूठ बोलते हैं, रावत जी आप झूठ बोलते हैं। नाजिम खान साहब सुन लेते हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि जयपुर के अंदर रामनवमी की यात्रा निकलती है तो किस प्रकार से घरों से पत्थर फेंके जाते हैं और मस्जिद से पत्थर फेंके जाते हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि नूह के अंदर किस प्रकार से वहां से पत्थर फेंके गए और किस प्रकार से गोली चलाई गई। इन्होंने ये बताया नहीं कि किस प्रकार से बिहार के अंदर यादव नाम के लड़के को कत्ल करके दिया, तलवारों से कत्ल कर दिया। यानी ये अपनी बात नहीं बताएंगे, अपनी हिंसा की बात नहीं बताएंगे, दुर्गा पूजा पे कैसे हिंसा करते हैं उसकी बात नहीं बताएंगे। 200 से ज्यादा आरएसएस के कार्यकर्ता वेस्ट बंगाल के अंदर जिहादियों ने मार दिए, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं और जब ये फंसते हैं तो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। ये इनका स्थिति रही है, इनको अपने देश से कोई लगाव किसी प्रकार का है ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कि संविधान सर्वोपरि है। नहीं, संविधान सर्वोपरि होता तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो उस समय कैसे इन्होंने बदल दिया उसको, कैसे राजीव गांधी से बदलवा दिया। शाहबानो केस की बात कर रहे हैं। हाँ, शाहबानो केस की बात कर रहा हूं मैं, उस समय कैसे बदल दिया। संविधान की बात करने वाले हैं तो कैसे इन्होंने बोल दिया कि जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी उस दिन हम राम मंदिर को तोड़ देंगे और बाबरी मस्जिद बना देंगे। संविधान में संविधान की शपथ ली जाती है, जय फलस्तीन की शपथ कौन लेता है? नहीं, एक मिनट नाजिम खान साहब और भी मेहमान हैं। कोई एक बार भी बोलने वाला नहीं है, लेकिन तो इनकी आदत रही है संविधान के बहाने। प्रशांत जी का एक सवाल रह गया था नाजिम साहब, आपने वो जवाब नहीं दिया कि हज यात्रा पर कोई दिक्कत नहीं होती, किसी समुदाय से दिक्कत नहीं होती, अमरनाथ पर इतने फोर्सेस को क्यों तैनात करना पड़ता है, वहां भी सो कॉल्ड? हाँ देखिए अभी आपने कहा, देखिए हज यात्रा में हम लोग जो पूरा सरकार का सहयोग करते हैं और देखिए सरकार का सहयोग करते हैं हम, देखिए पूरी परमिशन के साथ। अब भारत के बात उसकी नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरा सीधा सवाल जो प्रशांत जी का सवाल है वही मैं आपसे कर रहा हूँ।
हाँ, मैं वहीं आ जाता हूँ। देखिए, जब हम लोग भारत के संविधान के शपथ लेते हैं, भारत के संविधान के तहत चलते हैं, और यहाँ पर जिस तरीके का मामला बनता है अमरनाथ यात्रा पर, तो देखिए हम लोग अपने भारत के साथ, अपने हिंदू भाइयों के साथ अमरनाथ यात्रा बिल्कुल कुशल मंगल निकले उसका हम सहयोग करते हैं। लेकिन अगर सो कॉल्ड, अभी आपने भी कहा सो कॉल्ड, उसके लिए देखिए देश की आर्मी है, हम चाहते हैं कि अपने देश की आर्मी जो है ऐसे लोगों पर नहीं, मुझे ये बताते, देखिए उनका सवाल था वो कौन लोग हैं जिससे डर रहता है आर्मी को तैनात किया जाता है। आप लोगों को तो डर नहीं, हज यात्रा में कोई दिक्कत नहीं होती, हज यात्रा निकलती है। उनका कहना है कि आप बता दीजिए कि अमरनाथ यात्रा में किससे डर रहता है यात्रियों के लिए कि फौज को तैनात करना पड़ता है। हाँ राहुल जी, देखिए किन लोगों से डर है, तो देखिए ये तो भाजपा सरकार बताएगी, और दूसरी बात भाजपा सरकार बताएगी। ठीक है, हम लोग तो अपने हिंदू भाइयों से बड़ी हाँ नहीं, अच्छी बात है। अमरनाथ यात्रा राहुल यादव जी, वाकई क्या देश का माहौल खराब हो रहा है क्या, जो ये बातें कही जा रही है? 14 से पहले तक सब कुछ सही था, मैं कह सकता हूँ कि 17 तक तो प्रदेश में भी सही था। हो सकता है ये बोला जाए कि 17 के बाद प्रदेश में खराब हुआ और पूरे दिल्ली से 14 के बाद खराब हुआ। नहीं, देखिए एक बात को ये समझने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से केंद्र में शासन है और आज 11 साल हो है ना। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति, ये दरअसल कट्टरता, नफरत, भय और डर की राजनीति करती है। तो जाहिर है समाज में और देश में समस्या तो है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है इसमें कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों से हटने के लिए, लोक कल्याण के लिए राजी नहीं हो रही है ना। आप इसको समझे इस बात को। छांगुर बाबा के ऊपर कार्रवाई कर रही है, आपने बार बार कहा बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं वो भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, मजबूती से कार्रवाई। फिर एक मुद्दा हो रहा है कि SIR लेकर आएंगे और जो बाहरी घुसपैठिए, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको बाहर करेंगे। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यही केंद्र की सरकार 250 किलोमीटर की जो बॉर्डर लाइन है बांग्लादेश की, उसे फेंसिंग नहीं कर पाई है अब तक, ताकि वो इलीगल इमिग्रेशन जिससे रोका जा सके। और छांगुर बाबा जैसे लोग धर्मांतरण का जो खेल खेल रहे हैं, ये उन्हीं की सरकार में पिछले आज से नहीं कर रहे हैं, और न जाने कितने सालों से उसमें लिप्त है। सरकार को कानों कान भनक नहीं लग रही, और न जाने कितने सफेद पोश और भी नहीं, फिर भी कहा जा रहा है, फिर भी तौकीर रजा जैसे लोग और नाजिम खान साहब जैसे लोग कह रहे हैं कि यहाँ तो मुसलमान पीड़ित है, टारगेट किया जा रहा है उन्हें, और छांगुर देखिए धर्मांतरण का खेल खेल रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है उसके तो प्रयोगशाला में फार्मूला रेडी है ना, और फार्मूला है 80-20। तो मुसलमान को तो टारगेट वो करती है, और वो चाहती है कि सांप्रदायिक जो मुद्दे हैं वो ज्यादा से ज्यादा वो उठाए। अभी वो ये कह रही है कि अखिलेश मस्जिद में जाकर बैठ गए, संसद भवन के वो धर्म की राजनीति करते हैं, जबकि धर्म की राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी है और आज से नहीं कर रही है, जब से उसका जन्म हुआ है तब से कर रही है। भाई अखिलेश यादव अगर चले गए मस्जिद में, तो आपको पता होना चाहिए कि माननीय सांसद, सपा के जो सांसद जी हैं, ये उस मंदिर के, उस मस्जिद के इमाम हैं। तो क्या उनकी नहीं, देखिए नाजिम खान साहब को भी इस बात से वो दिक्कत है। नाजिम खान साहब ने भी कहा कि नहीं होना चाहिए था, है ना नाजिम खान साहब? अब आप भी कह दीजिए, नहीं देखिए ये मत कहिएगा कि ये भी बीजेपी के पीछे पर खेल रहे हैं। राहुल जी देखिए, मैंने ये कहा था, देखिए अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में सब आ सकते हैं। देखिए जो खुदा का घर होता है वहां कोई भी जा सकता है, लेकिन राजनीति बातें ना हो खुदा के घर में, खुदा का घर इबादत का घर। ठीक है, आते 1 मिनट, हो गया, मैं समझ गया, हो गया। ठीक है, प्रशांत उमराव जी, आप लोगों की प्रयोगशाला में हर साल हर महीने कुछ ना कुछ तैयार हो जाता है। देखिए प्रयोगशाला तो जो ये जहां से क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया होती है। हम लोग तो शांति से रहना चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम करना चाहते हैं। मैंने ये सवाल पूछा कि भाई बाकी मुस्लिम त्योहारों पे कोई इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं करनी पड़ती, मुस्लिम त्योहारों पर? वो तो कह रहे हैं बीजेपी वालों से पूछो कि अमरनाथ यात्रा पर क्यों फौज को लगाना पड़ता। कई साल, अभी कुछ साल पहले अमरनाथ यात्रा पे हमला हुआ था, किन लोगों ने किया था? हिंदुओं ने तो नहीं किया, भाजपा के लोगों ने तो नहीं किया। अभी नाम ले लेंगे तो फिर आपको पीड़ा हो जाएगी। और दिन भर ये राहुल जी संविधान की बात करते हैं। मैं इनसे प्रश्न पूछता हूँ कि आपके लिए संविधान बड़ा है सरिया? एक लाइन का सवाल के जवाब नहीं दे सकते, घुमा फिरा के बताएंगे। नहीं, नाजिम खान साहब दे देंगे, नाजिम खान साहब दे देंगे, ऐसा नहीं है, नाजिम खान साहब दे देंगे। इस देश में संविधान, एक मिनट राहुल यादव जी, आपको नहीं देना था, ये भारतीय संविधान की 25, 26, 27 और 28 आर्टिकल के तहत संचालित होती है। ठीक, चाहे हिंदुओं की धार्मिक क्रियाकलाप हो, चाहे मुस्लिमों की। नहीं, उसकी देखिए राहुल यादव जी, ये सवाल नाजिम खान साहब से था, नाजिम खान साहब जवाब भी दे देंगे, ऐसा नहीं है।
आप चैलेंज क्यों कर रहे हैं नाजिम खान साहब? संविधान या शरिया? हाँ देखिए, हम लोगों के लिए भारत का संविधान और भारत के संविधान के अकॉर्डिंग आर्टिकल 25 हम लोगों के रिलीजियस की परमिशन देता, तो हम तो संविधान नहीं के वो उन्होंने कहा कि एक चीज बताइए कि संविधान, वो तो देखिए संविधान में ही है ना वो सुन लीजिए। अब दो समाचार। नहीं मैं देखिए नाजिम खान साहब मैं नहीं पढ़ना, वो जो आप बात कर रहे हैं वो तो संविधान में है ही, उसे क्यों आप दोहरा रहे हैं? तो आप सीधा बोल दीजिए भाई संविधान ही बड़ा है। हाँ सुन लीजिए, देखिए मेरी दो आंखें, एक आंख से मैं अपना संविधान देखता हूँ, दूसरे से मजहब इस्लाम। देखिए भारत के अंदर संविधान पूरी दुनिया के अंदर पूरा। देखिए प्रशांत उमराव जी क्लियर कर दिया उन्होंने, भारत के अंदर क्लियर कर दिया उन्होंने क्लियर कर दिया। संविधान का रट्टा रटाते हैं, एक शब्द नहीं बोल सकते कि इनके लिए संविधान बड़ा है। ये खाली संविधान तो भारत के अंदर संविधान बोल तो रहा हूँ, इससे ज्यादा बड़ी बात होगी भाई। हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान से मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं कहते कि देश के अंदर आप हिंदू राष्ट्र की बात कीजिए, हम नहीं करते। देश के अंदर इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हैं, आप लोग शरिया की बात करते हैं, हम लोग सिर्फ भारत की बात करते हैं। राहुल जी, हम भारत की बात करते हैं, भारत जिंदाबाद की बात। नहीं तो भारत भी तो संविधान से ही चलता है ना नाजिम खान साहब, संविधान से ही देश चलता है। भारत चलेगा, हिंदुस्तान चलेगा, इंडिया चलेगा, संविधान से ही चलेगा। हम लोग तो तभी कहते हैं कि भारत जिंदाबाद के हमेशा, क्योंकि भारत संविधान से चलता है, हमारा देश सर्वोपरि है, भारत का संविधान। बताइए बड़ी बात और क्या हो सकती है? पूरी तरीके से संविधान नहीं चला, सरिया भी चल रहा है, सरिया भी तो चल रहा है ना। कहाँ चल रहा है सरिया? आप झूठ बोलते हैं। नहीं कहाँ चल रहा है? प्रशांत उमराव जी यानी कि आपको प्रशांत उमराव जी मुसलमानों से प्रॉब्लम है आप लोग। प्रशांत उमराव जी यही मैं कहना चाह रहा था कि देखिए आप नाजिम खान साहब बोलेंगे कि आप लोग टारगेट करते हैं, और समाजवादी पार्टी कहेगी कि सरकार में यही हो रहा है, ये बात कहेंगे, और ये बात आगे निकल के बात आती है बिल्कुल चुभने लगता है। कहते हैं इस्लामिक फोबिया का है, इस्लामिक फोबिया है। बात कर रहे हैं, सरिया क्यों ला रहे हैं? आपके पर्सनल लॉ सरिया क्यों लागू हो रहे हैं? क्रिमिनल लॉ तो आप संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, पर्सनल लॉ कह रहे हैं हम सरिया के अनुसार चलेंगे। अगर चाहे हलाला पे हो या मेंटेनेंस पे, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देगा तो हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे। कैसा संविधान माने भाई? हिंदू तो सारा देखिए मैंने शुरू में कहा था, देखिए हलाला की बात का आगे, देखिए हलाला की बात इसलिए मैंने न्यूयॉर्क की बात करी थी राहुल जी, क्योंकि ये लोग नहीं देखिए हलाला में नाजिम खान साहब कुछ क्लियर करता चलूं। हलाला में आप ये बताते चलिए कि औरत की मंजूरी जरूरी है। हाँ सुन लीजिए, देखिए नहीं मुझे हाँ ना, देखिए हमें सुनना नहीं है, हाँ या ना बोल दीजिए। न्यूयॉर्क की भी तो बात कीजिए। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, एच.एस. रावत जी बताएंगे ना, न्यूयॉर्क की बात एच.एस. रावत जी बताएंगे। क्या चल एक चीज बता, नाजिम खान साहब देखिए इधर उधर की बात ना कीजिए। न्यूयॉर्क चलता है क्या देश में? न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क की व्यवस्था है देश में, है व्यवस्था। मैं पूछ रहा हूँ ये देखिए आप द्वापर और त्रेता कहाँ की बात कर रहे हैं? आज कलयुग चल रहा है, आप 21वीं सदी में न्यूयॉर्क कहीं चल रहा है क्या? इसी कलयुग के अंदर तो पूछने का मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ। देखिए मैं सीधी मेरा सीधा कहना था, न्यूयॉर्क में महिला की मंजूरी जरूरी है। क्या हलाला में महिला की मंजूरी जरूरी है? मंजूरी किस बात की? किसी भी आदमी के साथ किसी के भी वंश वृद्धि के लिए सर, वंश वृद्धि के लिए है वो। न्यूयॉर्क को पढ़िए आप। नहीं गलत जा रहे हैं। न्यूयॉर्क को पढ़िए आप, न्यूयॉर्क को पढ़िए आप, अब न्यूयॉर्क को पढ़िए। एच.एस. रावत जी न्यूयॉर्क के बारे में जानकारी आप दीजिए नाजिम साहब को, ताकि जानकारी हासिल करें, और हलाला के बारे में जानकारी देंगे नाजिम साहब आपको कि क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।